दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज मैं आपके लिए एक नोवेल लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है जोसेफ एंड्रयूज़। और इस नोवेल को लिखा था हेनरी फील्डिंग ने। इस नोवेल का पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़ एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये नोवेल जोसेफ एंड्रयूज़ और उसका जो दोस्त है अब्राहम एडम्स, इसके बारे में है। जोसेफ एंड्रयूज़ एक नौकर है और अब्राहम एडम्स एक टीचर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सरमन यानी उपदेशों की शिक्षा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नोवेल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1742 में पब्लिश हुआ था और खुद हेनरी फील्डिंग जो इसको लिखने वाले हैं उसने इसको कॉमिक एपिक पोइम इन प्रोज कहा है। और आपसे मैं ये वादा करता हूँ, यदि आप इसको पूरा ध्यान से देखते और सुनते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नोवेल। तो ये बात करते हैं जोसेफ एंड्रयूज़ की। जोसेफ एंड्रयूज़ एक यंग लड़का होता है जो 10 साल की उम्र से ही मिस्टर थॉमस बूबी के घर के अंदर नौकरी करता है। वो वहाँ पर एक नौकर है, फुटमैन है और उनके घोड़े की देखभाल करता है और उसको घुड़सवारी भी पसंद है। और सर थॉमस बूबी की एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है लेडी बूबी, ठीक है। ये जो सर थॉमस बूबी की जो वाइफ है लेडी बूबी, ये क्या करती है, इसके अंदर एक लस्ट है, ठीक है, जो कि जोसेफ के प्रति अपनी लस्ट को दिखाती है। ये इसको काबू में करना चाहती है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। परंतु जोसेफ एंड्रयूज़ एक डिसेंट किस्म का बंदा होता है, वो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता और किसी भी इस प्रकार की इसकी बातों को नहीं मानता है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि जो ये मिस्टर अब्राहम एडम्स जो है, जो कि इसका दोस्त भी होता है, हालांकि उम्र में इससे काफ़ी बड़ा है, और ये इसको क्रिश्चियनिटी की शिक्षा देता है, यानी इसको पाठ पढ़ाता है मानवता के, ठीक है, और किस प्रकार व्यवहार किया जाए वगैरह वगैरह। यानी इसका एक प्रकार से टीचर हम इसको बोल सकते हैं। हालांकि ये जो मिसिज बूबी है यानी लेडी बूबी जिसको हम बोल सकते हैं, ये इसके बाद भी बहुत सारे प्रयास करती हैं कि किसी प्रकार से जोसेफ एंड्रयूज़ उसकी चक्कर में आ जाए और जिससे वो अपने लस्ट को पूरा कर सके, ठीक है। परंतु जोसेफ एंड्रयूज़ को अब्राहम एडम्स की सारी बातें याद होती हैं, तो वो किसी प्रकार से लेडी बूबी के चक्कर में नहीं पड़ता। एक बार क्या होता है कि ये जो सर थॉमस बूबी है, ठीक है, ये जो थॉमस बूबी है वो फैसला करता है कि एक बार लंदन जाएंगे और जिसमें ये इसको जोसेफ एंड्रयूज़ को भी साथ लेकर के जाएगा। ये बात जब अब्राहम एडम को पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होता है, गुस्सा होता है कि जोसेफ एंड्रयूज़ लंदन जाकर क्या करेगा, क्योंकि ये जो अब्राहम जो एडम है ये इस जोसेफ एंड्रयूज़ को शिक्षा दे रहा होता है और ये नहीं चाहता है कि इसकी शिक्षा देने का फ्लो बीच में टूटे। तो इस प्रकार से हमारा नोवेल आगे बढ़ता है। अब क्या होता है इनके घर के अंदर, ठीक है, ये जो मिसिज लेडी बूबी है और जो ये इनका मेन कैरेक्टर है सर थॉमस बूबी, इनके घर में एक नौकरानी और रहती है जिसका नाम है मिसिज स्लिपस्लोप। ये भी जोसेफ के प्रति अपनी लस्ट दिखाती है, जो कि एक बड़ी उम्र की महिला है और जो कि जोसेफ एंड्रयूज़ की माँ है। परंतु जोसेफ एंड्रयूज़ इसको अपनी माँ के समान ही दर्जा देना चाहता है और ये किसी प्रकार की हरकतें नहीं करता है। अब इनके लंदन जाने का समय हो गया है और वो लंदन चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर भी जो लेडी बूबी है, ठीक है, वहाँ पर जो लेडी बूबी है ये एक अटेम्प्ट और करती है कि किसी प्रकार से जोसेफ एंड्रयूज़ उसके चक्कर में आ जाए, परंतु जोसेफ एंड्रयूज़ उसको साफ मना कर देता है। तो वहाँ पर एक दुखद घटना और होती है कि सर थॉमस बूबी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। हालांकि अब तो लेडी बूबी बिल्कुल एक तरह से फ्री हो गई थी, अपनी लस्ट को पूरा कर सकती थी, ये उसने सोचा, क्योंकि अब जो सर थॉमस बूबी थे वो नहीं रहे, उसके हस्बैंड नहीं रहे। और अब ये एक बार जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसको अपने कमरे में फिर बुलाती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बेड चैम्बर्स भी बोल सकते हैं। अब ये लंदन में है और वहाँ पर लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयूज़ को अपने रूम में बुलाती है और इसके ऊपर एक अटेम्प्ट और करती है कि किसी प्रकार से जोसेफ एंड्रयूज़ उसकी बातें मान जाएं। अब क्या करता है जोसेफ एंड्रयूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो क्रिश्चियनिटी से बंधा हुआ था, ठीक है, और वो इस प्रकार का कोई काम करना नहीं चाहता था और उसने एक कसम भी खा रखी थी कि वो शादी से पहले कोई किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। तब जोसेफ एंड्रयूज़ उसको मना कर देता है। अब इस बात पर लेडी बूबी को गुस्सा आ जाता है और वह जोसेफ एंड्रयूज़ को अपने घर से बाहर निकाल देती है और उसको नौकरी से भी बर्खास्त कर देती है। क्योंकि अब ये घर नहीं थे, ये लंदन में थे। अब जोसेफ एंड्रयूज़ के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो किधर जाए, कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है, तो वो अपने रास्ते पैदल पैदल चल जाता है। तब क्या होता है कि रास्ते के अंदर उसको 2 रफाइंस मिलते हैं, यानी 2 गुंडे मिलते हैं जो उसके पास जो सामान होता है वो लूटने की पेशकश करते हैं। वो बोलते हैं कि यदि तुम्हारे पास जो सामान है तुमने हमें नहीं दिया, रुपए पैसे जो भी, तो तुम्हें यही मार दिया जाएगा। हालांकि जोसेफ एंड्रयूज़ के पास कुछ ज़्यादा था नहीं, पर जो भी उसके पास था वो सब उसने उन गुंडों को दे दिया। आगे इस नोवेल में क्या होता है ये आगे बताने से पहले मैं आपको एक करेक्टर से परिचय आपका और करवा देता हूँ,
और ये करेक्टर है इस जो नॉवल है उसकी हीरोइन, जिसका नाम है फ्रांसिस गुडविल या फैनी गुडविल। हम इसको फैनी गुडविल के नाम से जानेंगे। फैनी गुडविल क्या होती है, इसी के गांव में रहती है, ठीक है, और इसकी बचपन की दोस्त है और इसकी मंगेतर है, और ये दोनों शादी करने वाले भी होते हैं। वो एक किसान के घर में रहती है, और वो जो किसान है, ठीक है, वो मिसिज जो बूबी है, जो लेडी बूबी है, इसका मतलब एकदम बिल्कुल निजी होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, यदि ये चाहे तो इसको ये बाहर भी करवा सकती है, जब इसके साथ जोसेफ एंड्रूज के साथ दुश्मनी हो जाए तब। तो क्या होता है कि ये दोनों शादी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो दोस्त होता है, इनका जो दोस्त का नाम क्या होता है, ये जो एडम्स होता है, अब्राहम एडम्स, जो पादरी होता है, ये इनको कहता है कि जब तक तुम अच्छे से कमा करके सेटल नहीं हो जाते तब तक तुम शादी मत करो। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जहाँ पर जोसेफ एंड्रूज को गुंडे मिलते हैं। वो जोसेफ एंड्रूज को मार पीट करके, उसको लूट खसोट करके आगे चले जाते हैं और उसको रास्ते के एक गड्ढे के अंदर पटक करके चले जाते हैं। तब क्या होता है कि उस रास्ते से साइड में एक घोड़ा बग्गी जाती हुई रहती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जेंटल लोग बैठे हैं। वो उसको देखते हैं और अपनी गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं कि अरे ये कौन है, इसको बचाना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तब उसके अंदर कुछ लोग और बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको यहीं रहने दो, हम फंस जाएंगे। परंतु तब वहाँ पर उस गाड़ी के अंदर एक वकील भी होता है। तो वकील क्या कहता है कि नहीं नहीं, इसको हमें अंदर ले लेना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। यदि ये मामला पुलिस के पास तक पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तब वो क्या करते हैं कि उसको कुछ कपड़े देते हैं, उसको खाने पीने का सामान दे देते हैं और अपने साथ उसको बैठा लेते हैं। और वे लोग उसको एक इन में ले जाते हैं, इनका मतलब सराय के अंदर ले जाते हैं और उसको वहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं कि तुम यहाँ आराम करो। तब उस इन के अंदर एक बेटी नाम की फीमेल कैरेक्टर होती है, जो वहाँ मेड होती है, नौकरानी होती है। तब वो क्या करती है, बेटी उस जोसेफ एंड्रूज की बहुत ज़्यादा सेवा करती है, ठीक है, और वो भी उसके प्रति लस्ट दिखाने की कोशिश करती है, परंतु जोसेफ एंड्रूज इसको भी मना कर देता है। तब क्या होता है कि जो उसका दोस्त होता है अब्राहम एडम्स, वो भी अपने घर से लंदन की तरफ जाने के लिए निकलता है। तो वो उसी इन के अंदर आ जाता है, उसी सराय में आता है और वो वहाँ पर सराय के अंदर जोसेफ एंड्रूज से मिलता है। तब वे दोनों मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और आपस में बातें करते हैं। तब जोसेफ एंड्रूज उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करने आ गए। तब अब्राहम एडम उसको बताता है कि उसने जो ओराटरी सरमन्स जो बनाए थे, यानी जो उसके उपदेश जो थे, उसकी जो शिक्षाएं थी, वो है उसकी एक बुक बनवाना चाहता था, उस बुक को छपवाना चाहता था। तो वो उसके लिए लंदन जा रहा है। तब उसे पता चलता है, किसको, अब्राहम एडम्स को, कि वो गलती से जो बुक्स थी, उसके जो पेजेस थे जिसको वो छपवाना चाहता था, वो तो अपने घर पर ही भूल आया। तब क्या होता है कि वह अपना प्लान लंदन जाने का कैंसिल कर देता है, ठीक है, अब्राहम एडम्स। तब अब्राहम एडम्स कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, ठीक है। तब वो घर चले जाते हैं, रास्ते से निकलते हैं। तो रास्ते के अंदर जोसेफ एंड्रूज को कुछ काम हो जाता है, तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तब इसी बीच अब्राहम एडम्स अकेला चलता है और उसको रास्ते के अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन यानी एक खिलाड़ी मिलता है, जो रास्ते में उसके साथ बातें करते हुए जाता है और बोलता है कि वह भी कभी एक अच्छा खिलाड़ी रहा है और खिलाड़ी है मतलब, और वह एकदम अच्छा फिजिकली फिट है, वो चाहे तो कितने भी लोगों को एक साथ पीट सकता है वगैरह वगैरह। तब वो रास्ते में जंगल की तरफ से जा रहे होते हैं। तब उनको क्या होता है, अब्राहम एडम्स और उस स्पोर्ट्स पर्सन को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मुसीबत में है। तब अब्राहम एडम्स कहता है कि चलो हमें उसकी जान बचानी चाहिए, परंतु वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि डींगे हाँक रहा था, वो है अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाता है, यानी वो उसके पास नहीं जाता। तब क्या होता है, अब्राहम एडम्स उस लड़की की जान बचाता है उन गुंडों से। तब उसको पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं थी, वह फैनी गुडविल थी। आपको याद होगा, ये वही फैनी गुडविल थी जो कि जोसेफ एंड्रूज की प्रेमिका है। और सवाल ये उठता है कि वो उस जंगल में क्या कर रही है। तो इसका आंसर यही होगा कि वह अपने घर से जोसेफ एंड्रूज की तलाश करने के लिए आई थी और वह रास्ते में गुंडों के बीच फंस गई, जहां पर अब्राहम एडम्स उसको बचाता है, ठीक है। वह उसको बचाने के बाद वहां से ले जाता है। हालांकि ले जाने से पहले वहां पर क्या होता है कि वो जो गुंडे होते हैं वो अपने कुछ और साथियों को बुला लेते हैं, और साथियों को बुलाने के बाद क्या होता है कि उन सभी के अंदर लालच आ जाता है कि हम इनको पुलिस को काजी के पास ले जाएंगे और उसको पकड़वा देंगे और बोलेंगे कि ये लोग हमारे साथ, ये जो दोनों हैं फैनी गुडविल और अब्राहम एडम्स, हमारे साथ लूटपाट की है और हमारे पैसे छीन लिए हैं। तब ये मामला चला जाता है जस्टिस ऑफ पीस के पास, यानी शांति के न्यायमूर्ति के पास, कोर्ट में चला जाता है। तब क्या होता है कि इनको सज़ा देने की बात आती है। तब पता चलता है कि जो अब्राहम एडम है वास्तव में ही पादरी है, और इस बात का खुलासा करता है कोर्ट में बैठा एक आदमी। वो कहता है कि वो अब्राहम एडम को जानता है, वो पादरी है और चर्च में रहता है। तब यहाँ से उन दोनों को छुटवा दिया जाता है, यानी उन दोनों को कोई सज़ा नहीं होती, उनको कोई जुर्माना नहीं होता, यहाँ से वो चले जाते हैं। तब क्या होता है, ये जो फैनी गुडविल है और जो अब्राहम एडम्स है एक इन यानी सराय के अंदर जाते हैं, जहाँ से वो जोसेफ एंड्रूज को मिलते हैं, यानी जोसेफ एंड्रूज उनको वही मिलता है।
तब वो इनमें रह लेते हैं और वहाँ पर खाना वाना खाते हैं। तब क्या करता है कि जोसेफ एंड्रूज जल्दी दिखाता है कि मुझे फैनी गुडविल से अभी शादी करनी है, परंतु ये जो अब्राहम एडम्स है और इसके साथ साथ जो खुद फैनी गुडविल है ये भी कहते हैं कि अभी जल्दी नहीं, अभी हमें सेटल होना है, इसके बाद हम शादी करेंगे। तो सारी बातें यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। जब सुबह होती है तो वो वहाँ से जाना चाहते हैं, परंतु उनके पास इनके यानी सराय के जो बिल चुकाना होता है उसके पैसे नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि पास ही में पड़ोस में रहने वाला एक पादरी होता है, एक बड़ा आदमी होता है ट्रूलीवर, ठीक है, उसके पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, परंतु वो उनको पैसे उधार देने से इनकार कर देता है। तब क्या होता है कि उसी इनके अंदर एक पैडलर आता है जो कि बहुत अच्छा आदमी होता है, वो उनका बिल चुकाता है और वो उनको धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं और अपना रास्ता पूरा करते हैं। तब क्या होता है कि रास्ते के अंदर वो मिस्टर एंड मिसिज विल्सन जो एक फैमिली होती है उनके घर पर रुक जाते हैं और वो वहाँ पर रात बिताते हैं, वहाँ पर कुछ खाना वाना खाते हैं। और जो विल्सन फैमिली है वो क्या होता है कि वो अपनी दुख भरी कहानी इनको सुनाते हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अगली सुबह वो उनको धन्यवाद कर करके वहाँ से चले जाते हैं। तब आगे क्या होता है, वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तब एक शिकारी कुत्तों के झुंड ने अब्राहम एडम्स जो पादरी है उसके ऊपर हमला कर दिया होता है, ठीक है। तब जोसेफ एंड्रूज उसकी जान बताता है, ठीक है। तब उसको पता चलता है कि ये जो कुत्ते हैं हंटर ऑफ मैन नाम के आदमी के हैं, ठीक है। तो उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो इनको बंधक बना लेते हैं। फैनी गुडविल को वो अपने साथ लेके जाते हैं और अब्राहम एडम और जोसेफ एंड्रूज को बंदी बना देते हैं। तब उसके कुछ देर बाद क्या होता है, ये जो लेडी बूबी थी इसके जो सर्वेंट्स होते हैं, अदर जो नौकर होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और उसकी जान बचाते हैं। और उसकी जान बचाने के बाद क्या होता है, ये तीनों को, ठीक है, फैनी गुडविल को, अब्राहम एडम्स को और जोसेफ एंड्रूज को लेडी बूबी के सामने लेके जाते हैं। तब लेडी बूबी फिर से एक बार जोसेफ एंड्रूज का चेहरा देखती है तो एक बार वो फिर गुस्से में हो जाती है, ठीक है, और वो उसको कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यानी वो उसका चेहरा ही नहीं देखना चाहती क्योंकि उसने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। तब ये सभी लोग और खासकर अब्राहम एडम्स फैसला करता है कि फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रूज की शादी हो जाए। अब ऐसे में लेडी बूबी जो बिल्कुल नहीं चाहती कि जोसेफ एंड्रूज और फैनी गुडविल की शादी हो, वो किसी भी प्रकार से इस शादी को तोड़ना चाहती है। इसके लिए वो अपना एक लीगली लॉयर भी करती है, वकील नियुक्त करती है कि तुम किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी अड़चन पैदा करो जिससे इनकी शादी टूट जाए। इस क्रम में आगे क्या होता है सुनिए कि तब वहाँ पर, ठीक है, पामेला और मिस्टर बूबी आ जाते हैं। तो मिस्टर बूबी कौन होता है, ये जो लेडी बूबी है इसका भतीजा होता है और जो पामेला है वो इस जोसेफ एंड्रूज की बहन है। हालांकि ये दोनों तो यही चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए, परंतु इस बात से लेडी बूबी को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था। तब लेडी बूबी क्या करती है कि वह एक ब्यूटी डेपर नाम के आदमी को पैसे देती है और वो कहती है कि तुम ये जो फैनी गुडविल है उसको नुकसान पहुंचाओ, परंतु वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि जोसेफ एंड्रूज उससे पहले ही फैनी गुडविल को बचा लेता है और ब्यूटी डेपर को नुकसान पहुंचा देता है। तब इस नोवेल के अंदर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि ये जो फैनी गुडविल है ये मिस्टर एंड मिसेज एंड्रूज की बेटी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस हिसाब से ये जो फैनी गुडविल है जोसेफ एंड्रूज की बहन होगी। तो इस बात पर लेडी बूबी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती है कि इनकी शादी किसी भी प्रकार से न हो। तब क्या होता है, अब सब कुछ मिस्टर एंड मिसेज एंड्रूज के हाथ में था कि वह आए और अपनी बेटी को पहचाने। तब क्या होता है, मिसेज एंड मिस्टर एंड्रूज को बुलाया जाता है और वो इसकी पहचान करते हैं। तब मिस्टर एंड मिसेज एंड्रूज वहाँ आते हैं और कहते हैं कि सालों पहले इनकी एक बेटी थी जो खो गई थी और यही फैनी गुडविल इनकी बेटी है। अब इस बात पर लेडी बूबी और ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो तो इस प्रकार से इसकी बहन हुई, परंतु ऐसा नहीं है। फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रूज बहन भाई नहीं है क्योंकि जोसेफ एंड्रूज विल्सन फैमिली का बेटा है। और इस बात का खुलासा होता है जो कि जोसेफ एंड्रूज के छाती के ऊपर जो बर्थ मार्क होता है उससे, क्योंकि उसको मिस्टर एंड मिसेज विल्सन पहचान लेते हैं। तब क्या होता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है और लेडी बूबी लंदन चली जाती है और इस प्ले की हैप्पी एंडिंग नोवेल की हो जाती है। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।